राधे राधे। श्री हरिदास। तो यहाँ पे एक नई सीरीज़ मैं शुरू करने जा रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि मैं जो कुछ भी अपनी साधना के लिए और अपनी सेवा के लिए करती रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसको यूट्यूब में रख दूँ तो और भी लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जलाराम बापा की जीवनी जो है वो गुजराती एक हमारे संत हो गए, और मैं उसके जो है वो पॉइंट्स जो है वो मैं नोट कर रही थी, और जो कि मेरे को कथा में भी बोलना होता है, तो इस पर्पज़ से ही मैं लिख रही थी। और इनके बारे में जो है श्री राजेंद्र दास महाराज जी से भी मैंने सुना था, तभी से मुझे थोड़ा सा मतलब वो तो हुआ था कि मैं मेरे पास तो लाके एक जो है वो पूरी उनकी जीवनी की बुक रखी हुई है और मैं पढ़ती भी नहीं हूँ, तो मुझे ज़रूर जो है अब उनके ऊपर जो है वो थोड़ा काम करना चाहिए। तो मैंने लिखना शुरू किया। अभी 2-3 दिन से मैं लिख रही हूँ, लेकिन मेरा पूरा लाइफ जो है, मैं सौराष्ट्र में ही जन्म हुई है मेरा, और मतलब जलाराम बापा वीरपुर एंड जूनागढ़ तो बिल्कुल पास पास में है, लेकिन ये जो डिटेल मैंने यहाँ पे पढ़ी तो वो मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। मैं हो गई 45, 44 रनिंग। तो इतने साल के बाद जब मुझे ही ये चीज़ नहीं पता, तो पता नहीं कितने लोगों को नहीं पता होगा। तो उसमें जो है वो बहुत मतलब नहीं है कि गुजराती हैं ये संत हो गए, और चलो उनका भाव अलग रहता है। और यहाँ पे तो जो है वैसे सौराष्ट्र की जो भूमि है वो तो संतों की ही भूमि मानी जाती है, लेकिन हाँ वो लोगों का जो पहुँच है वो नित्य विहार या युगल सरकार की उस उपासना तक नहीं है, ऐसा जनरली मेरा खुद का भी मानना है। और मैंने इसी वजह से मैं ज़्यादा कोई भी संत जो हैं जो गुजरात के हैं उनमें ज़्यादा मैं इंटरेस्ट आज तक बचपन से लेकर अभी तक नहीं ली हूँ। लेकिन मैंने श्री राजेंद्र दास महाराज जी से जलाराम बापा के विषय में सुना, तो मुझे थोड़ा सा तो हुआ कि भाई नहीं, मुझे भी थोड़ा जानना चाहिए, और अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई। तो उनके विषय में बता के मैं ये नहीं बताना चाह रही हूँ कि वो नित्य विहार के अधिकारी थे या ये जो है वो युगल उपासक थे। वो श्री रामचंद्र के ही उपासक हैं, और हाँ माता सीता तो युगल उपासक हम बोल सकते हैं उस तरीके से, लेकिन स्पेशली जो हमारा सखी सहचर्य का भाव है उस भाव से नहीं है वे। लेकिन फिर भी उनके जीवन से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमको पता नहीं है और हमारे साधकों के लिए जानना ज़रूरी है। खास करके नाम के ऊपर मैं स्पेशली मैं खुद ही जो है वो ज़्यादा मतलब वज़न नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरा फोकस रूप ध्यान के ऊपर होता है। पर लेकिन जैसे ही मैंने इनकी ये जीवनी पढ़ना शुरू किया, और सच बताऊँ मैं श्री हरिदास जो हैं वो लगातार मेरा चलना लग गया। तो हो सकता है इनकी कृपा होगी या तो पता नहीं है ना, जैसे जो भी है किशोर जी की इनकी कारण जो है वो कृपा होनी होगी, तो हुआ। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो जब मेरा लाभ हो रहा है तो और सबका भी लाभ ज़रूर हो। तो इसको हम जो है वो हमेशा के लिए एक जो है वो स्टोर सेव करने के लिए हम यहाँ पे जो है ले लेते हैं। तो जलाराम बापा की जीवनी हम आज से लेना शुरू करते हैं। तो ये छोटी सी एक बुक है मेरे पास, और ये 100-150 पेज की होंगी, लेकिन छोटी सी हैं, बड़ी नहीं हैं। तो बहुत ही जल्द मैं भी मतलब उतने ही पॉइंट्स लूँगी कि जितनी मुझे आवश्यकता है, तो उसको मैं पहले नोट डाउन करती हूँ। तो ये गुजराती में मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जो है वो इसका हिंदी ट्रांसलेशन करूँगी कि सभी के लिए ये यूज़फुल हो। क्योंकि बापा जी जलाराम जो हैं वो गुजरात के एक बहुत ही मतलब एक नामी संत हैं, और ख़ास कर हमारी एक वहाँ पे जैसे क्षत्रिय कास्ट है लोहाना, और उसमें जो है वो उनके इष्ट ही माने जाते हैं। और जैसे कि मैंने उनकी बुक में पढ़ा, तो उनका थोड़ा थोड़ा मतलब इसी प्रकार का सारा जैसे जीवनी है, इनकी लीलाएं हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण का या भगवान श्री राम का अवतार हो या इनके भक्त का अवतार हो, ऐसी कुछ लीला है। तो इसलिए हम जो चीज़ की हमको जानकारी नहीं है तो उनकी जीवनी में से हम जानते हैं। और बस यही है कि हम लोगों को तो जहाँ से जो भी सीखने को मिलता है अच्छी अच्छी चीज़ें, वो हमको लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन हाँ अपना अनन्य होना अपने भाव के लिए, अपनी साधना के लिए, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे बड़े भैया की ये चीज़ अच्छी लगी। बड़े भैया जो हैं वो हमेशा, जो श्री कृपालु जी महाराज जी के जो बड़े बेटे हैं घनश्याम भैया, वो हमेशा कहते थे कि कहते थे इसलिए कह रही हूँ कि मैं अभी वहाँ से कनेक्टेड नहीं हूँ, अदरवाइज़ है वो तो बहुत बढ़िया से उनका लाइफ चल रही है और आगे भी चलती रहेंगी। तो कहते थे, मुझे बताते थे और लोगों को भी बताते थे कि भक्ति का जो है वो बेस अगर बनाना है बढ़िया से पक्का, तो सबसे पहले भक्तमाल पढ़ना चाहिए।
अब ये भक्तमाल क्या है? तो भक्तमाल सतयुग से लेके अभी कलयुग तक के जितने भी संत हैं सबका जो है उसमें जीवनी लिखी हुई है। और वो जीवनी ऐसे वैसे नहीं है, एक महापुरुष के द्वारा लिखी गई है। और उस महापुरुष को ये उनके गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था कि जिस किसी भी संत की तुम जीवनी लिखोगे तो वो संत स्वयं आके अपनी जीवनी तुमको लिखाएंगे। ये इतना बड़ा ग्रंथ है। तो भक्तमाल जो है उसमें मेरे ख्याल से जलाराम बापा का भी उनमें उल्लेख होगा, क्योंकि राजेंद्र दास महाराज जी ऐसे नहीं बोलते कैसा भी, है ना, तो वो वहीं से बोले होंगे। तो मैंने नहीं पढ़ा है पूरा भक्तमाल, लेकिन कुछ जो है वो कुछ कथाएं पता है, जैसे हम सबको पता ही रहती हैं और इन्हीं महापुरुषों के श्रीमुख से हम सुनते रहते हैं। तो वैसे ही मुझे पता है। एक्चुअली मेरे पास वो ग्रंथ नहीं है, पहले था, लेकिन अब मैं तो आलसी महा हूँ, इसलिए वो मेरे पास था तब भी मैंने उसको कोई ज़्यादा अच्छे से जो है वो पढ़ा नहीं होगा ध्यान से, या तो जो भी हैं फिर उसको हटा भी दिया होगा। तो फ़िलहाल जो है मुझे लग रहा है कि जलाराम बापा, ये अगर मेरे पास में ये जीवनी आई हैं और इससे मेरा कोई लाभ हो रहा है तो हम सबका ही ज़रूर होगा। तो हम सुनते हैं तो क्या लिखा है इनके बारे में। तो जलाराम बापा जो हैं ये सौराष्ट्र के वीरपुर के वहाँ से हो गए हैं। एक गांव है सौराष्ट्र में वीरपुर नाम का, और इनके पिताजी जो हैं वो प्रधान रहे होंगे गांव के पहले, और इनकी जो सरनेम है वो ठक्कर है। उनकी जो है वो एक छोटी सी जैसे ये दुकान थी, जैसे हम क्या बोलेंगे किराना की दुकान को क्या बोलते हैं, तो वो दुकान थी। और उनकी माता का नाम राजबाई माता है। तो एक बार जो है वो रघुवीर दास नाम के एक त्रिकाल ज्ञानी संत जो हैं वो उनके घर पे आते हैं। अब इसमें मैं बता दूं कि ये राजबाई माता जो थे वो बहुत ही ज़्यादा संत सेवा में जो है वो इंटरेस्ट रखने वाले थे, और पूरे गांव में इनका नाम था कि कोई भी संत आएगा तो वो उनके वहाँ पे ठहरते थे, उनका जो है वो सारा खाना पीने रहने की सारी व्यवस्था वो करते थे। तो यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर नोट करूँगी कि यहाँ पे भी संत की सेवा के ही प्रसाद रूप में श्री जलाराम बापा का प्रकटीकरण हुआ है, ऐसा स्पष्ट जो है वो इंडिकेशन है। तो यहाँ पे ये रघुवीर दास जी नाम के एक संत आए और उन्होंने भी गांव में पूछा होगा कि भाई हम कहाँ रह सकते हैं। तो गांव वालों ने सीधी तरीके से राजबाई माता यानी कि ठक्कर जी प्रधान जो है उन्हीं का घर बता दिया। और फिर वो जो है वहाँ पे जाते हैं और उनको जो है एक पहले से बेटा था, और उनको देख के जो है वो बस केवल आशीर्वाद दे देते हैं। और फिर वो पूछते हैं कि संत जो हैं वो कहते हैं कि आपका ये बेटा तो ठीक है, ये साधारण है, लेकिन एक बेटा आपका और आएगा जो बहुत ही मतलब दिव्य, एक संत के नाम से, एक संत के और एक भक्त के नाम से पूरे विश्व भर में जाना जाएगा। और इनकी दरिया दिली, इनकी उदारता, इनकी दयालुता जो है वो पूरे विश्व में मानी जाएंगी। तो ऐसा करके उन्होंने पहले से ही जलाराम जी के आने से पहले ही ये उस संत ने जो है वो आगाही कर दी थी। अब माता जो थी उनकी राजबाई, ये जो है वो हमेशा दूसरों के कष्ट को निवारण करने वाली, और जैसे किसी दुखिया है, कोई भिखारी हैं, कोई किसी के पास जैसे कपड़े लत्ते नहीं है, या कोई जो है वो बेचारा भूखा नंगा बेकार है या बीमार है, तो वो सबकी सेवा करना जो है वो उनका नेचर था। तो इनका जो है वो हर गरीब, हर व्यक्ति के प्रति और ख़ास कर करके संतों के प्रति जो है वो बहुत ही ममता, बहुत ही प्रेम, श्रद्धा थी। अब जैसे ही ये भविष्यवाणी हुई है, पूरे गांव में सारा ये हल्ला मच गया, सभी गांव वाले जान गए कि भविष्य में यहाँ पे जो है वो ठक्कर जी के यहाँ पे ऐसा बेटा होगा कि जो बेटा हमारे पूरे गांव का नाम कर देगा, पूरे विश्व में जो है वो एक संत के रूप से जो है वो प्रकट हो जाएगा, ख्यातमान हो जाएगा। तो ऐसे जो है वो सब लोग जो है वो बातें करने लगे आपस में। और जब भी राजबाई माता जो हैं वो फिर एक बार जैसे उनके जैसे सगर्भा होती हैं, और फिर उनके जो है वो वहाँ पे पुत्र का जन्म जलाराम के रूप में जब होता है, तो जैसे कि किसी भगवान का अवतार हो गया हो और लोग जो है वो सब दर्शनों के लिए आ जाएं, ऐसे ही यहाँ पे सब लोग जो है वो दर्शनों के लिए आने लग गए, क्योंकि पहले ही सब ने सुन रखा था कि ये बच्चा जो है वो अलौकिक होगा।
तो उस दिन, जिस दिन जलाराम जी का जन्म हुआ और सब लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उस दिन ठक्कर जी ने जो है वो अपना जो रसोई घर है वो एकदम ओपन कर दिया कि कोई भी आओ, कोई भी पाओ। और जो है वो वहाँ पे रात भर संकीर्तन होता रहा और बहुत ही बढ़िया सा जो है वो पूरा कार्यक्रम रहा। अब इनके जो हैं वो एक तीसरे भी इनके पुत्र हुए और जिनका नाम जो है वो देव जी रहा, और इनके जो है वो 3 बहनें भी हुई। और यहाँ पे फिर जलाराम जी जो हैं वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। तो अभी तो उनको जैसे क का की ये सीख रहे हैं, तो उसी समय से वो जो है वो अपनी, जैसे वो स्लेट होती हैं, उस स्लेट में राम राम जो है वो लिखना उनने शुरू कर दिया। अब जैसे ही देखा उसके टीचर ने, तो उनको तो बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा सा बच्चा और ये तो भी लिखना नहीं जानता और ये खाली राम लिख दे रहा है। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन लक बाई चांस वो भी जो है वो शिक्षक भी कोई वैसे नहीं थे कि मतलब कोई खड़ूस थे, ये खुद भी भक्त थे। तो कोई बच्चे ने जब जलाराम की ये स्लेट देख के उनको शिकायत कर दी कि ये देखो ये तो क्या लिख रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो शिक्षक ने उसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो उसके प्रति श्रद्धा रखने लग गए, जलाराम के प्रति, कि ये बच्चा अभी तो लिखना सीख रहा है और तभी से ये राम नाम लिखना शुरू कर दिया, तो ये ज़रूर कोई संस्कारी भक्त बच्चा है। तो फिर उनका जो है उनके प्रति श्रद्धा जो है वो बढ़ गई और उन्होंने जो है उसको जो है वो मोटिवेटेड कर दिया, ना कि उनको डीमोटिवेट किया। उन्होंने जो है उनको प्रोत्साहित ही किया। सब लोग जो हैं वो अपना पढ़ाई वगैरह जो है वो प्रतिदिन ख़त्म कर लेते थे और फिर जो है वो टीचर वो जलाराम को वही हरि नाम संकीर्तन करने के लिए बोल देते थे। तो जलाराम वही राम 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 हरे राम जो है वो करना शुरू कर देते थे और सब जो है वो मुग्ध होकर, कोई रास्ते से निकल रहा है तो भी उसको मुग्ध होकर सुनने लग जाता था। अब देखिए, जिनको नाम में रस मिल गया है और वो उनके मुख से जब नाम निकलता है तो वो वाकई में जो है वो अलौकिक होता है और उसमें एक अलग नशा होता है। और जो व्यक्ति का, जैसे महाराज जी बोलता है कि लोहा जितना ही शुद्ध होगा वैसा ही वो चुंबक से ज़्यादा आकर्षित हो जाएगा। ऐसे ही जिनकी साधना, जिन लोगों का जो संस्कार और साधना अच्छी हो गई होती है, तो वो ऐसे महापुरुषों से वो तुरंत खींचते हैं। तो अगर ये बोल रहे हैं धुन और बाकी जैसे जो संसारी हैं, घोर संसार आ सकते हैं, तो उनको शायद कोई रस ना मिले, लेकिन जो भक्त हैं, जिसके संस्कार भक्ति के पड़े हुए हैं, वो जैसे ही सुनेगा तो उसको ज़रूर जो है उनके नाम में भी रस मिलेगा, वो जो है वो खींचेंगे। तो कुछ लोग जो हैं वो, जैसे उनकी पाठशाला में ये हरिनाम संकीर्तन लास्ट में होता रह रहा है, तो ये सुनकर जो है वो रास्ते में खड़े हो जाते थे, सुनने लग जाते थे। जलाराम जी जो हैं वो बचपन से ही ऐसा करते थे। उनकी मम्मी जो है वो एक छोटे से टिफ़िन में कुछ नाश्ता, कुछ खाने के लिए जो रख देते थे स्कूल के लिए, तो वहाँ पे भी जो जाके वो पहले अपने सारे दोस्तों को खिलाएंगे, फिर खुद खाएंगे। ऐसे जो है वो उनकी अन्नदान करने की जो आदत थी वो बचपन से ही बनना शुरू हो गई थी। और जैसे रास्ते में से स्कूल से जा रहे हैं अपने घर की ओर, तो कोई बेचारी लाचार वृद्धा है, वो अपना जैसे सामान वगैरह पोटली वोटली उठा के जा रही है, वो नहीं उठा पा रही है, तो जलाराम फट से उनको बोल देते थे कि माता आप मेरे सिर पे रख दो, और फिर वो जो है उनको जहाँ पे भी जाना है वहाँ तक उसको छोड़ के आते थे। तो इस तरीके से वो बचपन से ही उनकी सेवा भावना बहुत ही लोग जो है वो नोट करते थे, और वो जो है वो लोगों को दान करना और ये भी जो है वो इनका बचपन से ही जो है वो एक रूटीन बन चुका था। तो यहाँ पे जो है वो बचपन से ही पूरे गांव में जो है वो जलाराम बापा की तारीफ़ होने लग गई कि अरे बच्चा कितना सरल है, कितना जो है वो दयालु हैं, उसके जो लक्षण हैं, उसके जो साधुता के लक्षण हैं वो अभी से दिख रहे हैं। ऐसा करके सब लोग जो हैं वो गांव में उसकी तारीफ़ करते रहते थे। अगर कोई जो जैसे फार्मर हैं और जैसे है ना, और कहीं अपनी खेत के लिए वो जा रहा है, और जैसे ही उसको रास्ते में अगर जलाराम मिल गए तो उसको देख के वो बहुत ही श्रद्धा से अपनी पगड़ी को उतार के नमस्कार करते थे कि आज तो हमने जला का मुख देख लिया, तो आज तो हमारा दिन बहुत बढ़िया जाएगा। ऐसे करके सब लोग जो है वो पूरे गांव में उनको बहुत सम्मान देते थे। एक दिन क्या हुआ कि जैसे ठाकुर जी के दर्शन के लिए भगवान शंकर आए थे ना, तो ऐसे ही जलाराम जी जो हैं वो घर पे नहीं हैं, और एक संत जो हैं वो अचानक आके अपनी उनकी जो माता श्री जो हैं राजबाई माँ, उनके पास पहुँच गए और बोलते हैं कि मैं यहाँ पे बोले कि कुछ लेने वेले नहीं आया हूँ, तुम्हारा बेटा कहाँ है, मुझे उसके दर्शन करने हैं, मैं वो दर्शन के लिए आया हूँ।
तो माँ तो जो है वो इधर उधर आवाज़ देने लग गई, जला जला। अब जला वहाँ पे हो तो आए ना, तो नहीं आ रहा है, तो वो नहीं मिल रहा है। तो साधु जो है वो तो भी जैसे एक प्रकार का हठ योगी के जैसा बोलता है कि माई जब तक तुम उसको बुला के नहीं लाती हो तब तक मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलने वाला। वो वैसे के वैसा अपना हट करके खड़ा हो गया। मैया बोले कि अरे अब कैसे भी करके इसको ढूंढो, ये कहाँ है। तो उसके जो जला के जो दोस्त थे वो भी और मैया जो है वो सब मिल के ढूंढने लग गए। तो गांव की जो सरहद होती हैं वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ पे देखते हैं तो जला जो है वो जलाराम जी जो है वो एक महात्मा है, उनको अपने हाथ से भोजन करवा रहे थे। और जैसे ही माँ ने आवाज़ दी, अरे जला, ओ जला सुन तो सही, बोले एक संत आए हुए हैं। तो तुरंत ही एकदम सहजता से वो जवाब देते हैं कि मैं जानता हूँ। अब माँ भी आश्चर्य में कि भाई संत तो घर पे आया है, तू इधर कैसे जान रहा है। लेकिन कुछ नहीं, माँ भी आश्चर्य से देखती रह गई और बोले कि चल चल जल्दी से, वो तेरे लिए इंतज़ार करके खड़े हैं। जला जो हैं वहाँ पे जाते हैं और जैसे ही उनको संत से मिलते हैं वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं इनको, और दंडवत प्रणाम करके और स्माइल देते हुए संत को देखते हैं, संत उनको देखते हैं। और संत जो है वो उनसे प्रश्न करते हैं कि क्या आप मुझे पहचानते हैं। तो जलाराम जो हैं वो बोलते हैं, वाह दयालु, आपको कौन नहीं पहचानता। ऐसे करके वो मुस्कुरा देते हैं। दोनों आपस में मुस्कुराते हैं और थोड़े ही क्षण में वो साधु ऐसे मतलब एक पलक भर में जो है वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं कि कहाँ आए थे कहाँ चले गए। तो इस तरीके से अब माँ जो है वो बेचारी सोचती रह गई कि हमारे घर देखो ये साधु आए, इतने बड़े संत आए और वो तो भूखे ही चले गए, उन्होंने तो भोजन भी नहीं पाया। तो यहाँ पे वो बार बार जलाराम से बताने लग गई कि बेटा ये अच्छा नहीं हुआ, हमारे घर पे साधु संत आए और वो भोजन प्रसाद पाए बगैर ही चले गए। तो जला ने जवाब दिया, माँ तू चिंता क्यों करती है, वो तो सबको पवाने वाले, सबको जिमाने वाले हैं वो। ऐसे करके मतलब जलाराम जान रहे हैं कि वो साक्षात भगवान थे और वो आए हुए थे, क्योंकि ये सबको जमाने वाले, या तो हो सकता है भगवान शंकर भी हो, भाई हमको नहीं पता। तो मैं हमेशा कथाओं में बताती रहती हूँ और रामायण का और सबका प्रमाण भी देती हूँ कि एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। तो इस ब्रह्मांड के महेश भी आए हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकते हैं। ऐसे ही मैंने मनगढ़ में एक लीला सुनी थी। जब मैं स्टार्टिंग में नई में मनगढ़ में गई हुई थी तो कुछ 2 लड़कियां जो है वो हॉस्पिटल में आती थी। वो पेशेंट थी हमारी और हम सब लोग उनको जानते थे, लेकिन वो पेशेंट होते होते ही फिर वो डिवोटी भी बन गई थी, श्री महाराज जी को मानने भी लग गई थी। तो वो आरती में कभी आ जाती थी। तो एक बार जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित होते हुए उन्होंने सबको ये बता दिया था कि आज हमको क्या देखा, आज हमको क्या देखा। तो सब लोग उनको पूछ रहे थे कि क्या देखा भाई। तो बोले कि हम जब आरती के लिए पीछे खड़ी थी तो हमने जैसे हमारा ध्यान अचानक से गया तो हमने जो है वो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को जो है वो आरती में खड़े हुए देखा। तो ऐसे मतलब एकदम पुलकित हो के वो रोमांच के साथ जो है वो सबको ये बातें व्यक्त कर रही थी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये तो जो है वो एक थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी इन द सेंस कि वो कोई हमारे डिवोटी नहीं है और ना इनको हमारे से कोई लेना देना है, और मतलब हमारा प्रचार कर देंगे तो हम कोई उनको पुरस्कार नहीं देने वाले हैं। और हाँ, और हमारा तो जैसे हमारा महाराज जी का और हम डिवोटीज़ को तो ऑलरेडी किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब अपना इतनी ही महाराज जी और अम्मा की इतनी रोम रोम से कृपा प्राप्त कर रखे हैं कि हमको कोई कहे ना कहे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम समझते ही हैं कि हमारे प्रभु कौन सी पर्सनालिटी हैं। मतलब चलिए अब पूरा जान गया तो फिर हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। तब तो हम जानत सोई बनी जाइए, ऐसा कुछ है ना दोहा, तो हम वही बन जाएंगे तो नहीं। पर लेकिन हाँ, जितना हमको आवश्यक है उतना हम अपने महाराज जी की पर्सनैलिटी जानते हैं। तो हमको अगर वो कह देंगे तो हमारा प्रेम और बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन हमको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये गांव के लोग हैं और ज़्यादातर ये नहीं है कि दिए तले अंधेरा रहता है। तो जहाँ के महापुरुष हैं उनको ज़्यादा लोग जो हैं वो मानते नहीं हैं। लेकिन अगर गांव में अगर ये अनुभव हो रहा है और अगर ये गांव में बात कर रहे हैं तो गांव लोगों को भी सोचना पड़ता है कि भाई ये कैसी बात है। मतलब इन द सेंस जो है कि इन्होंने जो किया, इनको जो अनुभव हुआ वो अनुभव केवल उनके ऊपर कृपा करनी थी श्री महाराज जी को, इसलिए ये हुआ। वरना वास्तव में हमारे महाराज जी, जैसे मैं तो बताती हूँ कि प्रियालाल यानी अम्मा महाराज जी और अम्मा महाराज जी जब आए हुए हैं तो इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा
ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश भी दर्शन करने के लिए पर डे आए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। पर लेकिन यहाँ पे जो जलाराम जी का जो मतलब कथा आ गई और उसमें ये बात आई, तो ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये बहुत नेचुरल सी बात है कि अगर कोई बड़ी पर्सनालिटी अगर आती हैं तो उनके दर्शन के लिए जो है वो नेचुरली ऐसे ऐसे जो हैं वो साक्षात भगवान के स्वांश जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश वो आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये बताते हैं कि भाई हाँ, तुम चिंता मत करो माँ, क्योंकि वो तो सबको पवाने वाले, सबको जिमाने वाले हैं। अब यहाँ पे माता पूछने लगती हैं कि जला कौन थे, वो कौन थे। अब जला जो है वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो बिल्कुल जो है वो एकदम मंद मंद जो है वो मुस्कुरा देते हैं। और फिर वो जो है वो अपना जहाँ पे वो संत खड़े थे उनकी थोड़ी सी रज अपने सिर पे धारण करते हैं। ऐसा देख के बाकी के लोग जो हैं माँ वगैरह जो है वो सब भी ने भी ऐसा ही किया, वो रज जो है वो अपने सिर पे चढ़ाई। तो यहाँ पे हम जो हैं वो ये 20 मिनट के करीब का ही रखते हैं, क्योंकि भाई इसमें थोड़ा अपलोड का और सब ये सब मैं ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाह रही हूँ। अगर ज़्यादा लूँगी तो फिर मैं ज़्यादा मेरे को टाइम देना पड़ेगा। तो इजी अपना जितना हो जाए इतना इजी चलते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और साधकों के लिए ये बहुत ही बढ़िया जो है उसमें जानकारियाँ हैं। हम लोगों को किस तरीके से जैसे मतलब सरेंडर करना है, किस तरीके से जो है वो प्रभु को हर समय अपने पास महसूस करना है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देखी। जो लगभग महाराज जी की फ़िलोसॉफ़ी है उसमें से जो है वो कुछ मिलती जुलती चीज़ें भी यहाँ पे जो हैं वो स्पष्ट वर्ड टू वर्ड लिखी हुई हैं। तो इसलिए मैं इस पूरी की पूरी जीवनी को मैं ले रही हूँ। तो यही आशा से कि आप सबको यूज़फुल हो और आप सबकी साधना जो है वो बढ़े। तो आज के लिए इस सेशन में हम यहाँ तक ही रखते हैं, फिर जो है वो कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे, श्री हरिदास।